सम्मान्य सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर अपनी बात रखना चाहती हूँ। यह विषय हमारे प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी की भविष्य की सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। सन 2005 के पश्चात नियुक्त समस्त सरकारी सेवकों को नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत लाया गया। यह योजना बाजार पर आधारित है और इसमें निश्चित ही लाभ की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को आजीवन सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती थी, जो कि उनकी सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन पर आधारित होती थी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मेरे पूछे गए प्रश्न क्रमांक 2834 के संदर्भ में उत्तर में कहा है कि सरकार के पास इस समय पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनों और अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेती है। क्या हमारे कर्मचारी, माननीय सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे कर्मचारी इस देश और राज्य की सेवा में अपना जीवन नहीं लगा रहे हैं? क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके? जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्य पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर कार्य कर रहे, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे है? माननीय, पुराने पेंशन कर्मचारी का हक है, यह उनके सेवा जीवन की गारंटी है। नई योजना ने असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है, जिसे लाखों कर्मचारियों का मनोबल गिरा है। इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से स्पष्ट मांग करती हूं कि ओपीएस की बहाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। और पूरक प्रश्न मेरा इस प्रकार है कि माननीय मंत्री महोदय, क्या ओल्ड पेंशन लागू की जाएगी या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विषय है, कर्मचारी से जुड़ा हुआ है, इसमें सरकार को विचार करना चाहिए। और जो एनपीएस में काफी नुकसान कर्मचारियों को हो रहा है, तो ओपीएस लागू होना चाहिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि बाकी राज्यों में लागू है। एक कमेटी गठित हो जाए साहब और इनके ऊपर कृपा हो जाए सरकार की। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुरानी पेंशन की मुद्दा को जो मध्य प्रदेश विधानसभा में भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को जोर शोर से उठाया गया। दोस्तों, एक विधायक महोदया श्रीमती सेना महेश पटेल, जो कांग्रेस के विधायक है और ये जोबाट विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक है, इन्होंने जोर शोर से पुरानी पेंशन की मुद्दा को मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें उठाए हैं। इन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का उनका अधिकार है, पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जो कर्मचारी 40 साल तक देश की सेवा करती है, उनको पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा है। 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिया जाता था, लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया, तो अभी तक पुरानी पेंशन फिर से रीस्टोर नहीं हुआ है। तो इन्होंने विधानसभा में बताया कि हम यही मंत्री महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि क्या पुरानी पेंशन की जो विधेयक है, क्या वह विधानसभा में प्रक्रियाधीन है, इसके बारे में बताएं। और दोस्तों, जो विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल ने पुरानी पेंशन की मुद्दा को माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के पास रखे हैं और जोर शोर से पुरानी पेंशन की मुद्दा को विधानसभा में उठाए हैं। इससे पहले भी दोस्तों, यूपी विधानसभा में भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को समाजवादी पार्टी के विधायक ने उठा चुके हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो वहां भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठा चुके थे। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन के मुद्दा से विधानसभा में नहीं, अनेकों बार लोकसभा, राज्यसभा में भी जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता है, वे भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठा चुके हैं कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का बहाल हो चुका है। इसके अलावा एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, जो वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी जो उन्होंने दिल्ली में एक विशाल रैली की थी, उनसे सरकार
प्रभावित होकर के सरकार पर दबाव बनाना और एनपीएस की जगह यूपीएस लाया। तो विजय कुमार बंधु जी बताया है कि हम यूपीएस तक अटके हैं, आने वाले समय में हम ओपीएस का अधिकार भी हम सभी कर्मचारियों को दिलाएंगे। तो दोस्तों सभी जगह ओपीएस की मुद्दा जोर शोर से पकड़ा हुआ है। बड़े बड़े जो नेशनल मीडिया है वहाँ भी ओपीएस को लेकर के बड़े बड़े डिबेट शुरू हो चुके हैं। जैसे कि पहले इस प्रकार की डिबेट नहीं होती थी। जब से विजय कुमार बंधु जी ने आंदोलन को बड़े स्तर से बनाया है तब से पुरानी पेंशन की मुद्दा जोर शोर से उठ रही है। आने वाले समय में विजय कुमार बंधु जी ने बताया है कि हमको हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। इसका जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है वे भी पुरानी पेंशन की लड़ाई को बरसों से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमको यूपीएस एनपीएस नाम से मतलब नहीं है, हमको जो फायदा पुरानी पेंशन ओपीएस में मिलता था वह फायदा हमको मिलना चाहिए। तो दोस्तों सभी संगठन अलग अलग स्तर से अपने अपने स्तर से दिल्ली में बड़े बड़े आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। जैसे कि 25 नवंबर को एनएमओपीएस के बैनर तले दिल्ली में पुरानी पेंशन को लेकर के आंदोलन होगा। 9 नवंबर को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्षता में बैनर तले पुरानी पेंशन को लेकर के आंदोलन होगा। तो दोस्तों सभी जगह इनकी मुद्दा उठाए जा चुके हैं। विजय कुमार बंधु जी अटेवा के संघर्ष का परिणाम है कि सभी जगह पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठाया जा रहा है। आने वाले समय में विजय कुमार बंधु जी ने यह सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि एनएमओपीएस के आंदोलन के चलते एनएमओपीएस पूरी तरह से आप लोगों को पुरानी पेंशन बहाल करवाएगा। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।